मोहतरम सामीन, मोहब्बत में कामयाबी के लिए मुजर्रब अमल पेश खिदमत है। यानी जहाँ पर आप रिश्ता चाहती हैं या जहाँ पे आपकी पसंद की शादी होनी है, उसमें कोई भी रुकावट हो, यानी बंदा खुद बदज़न हो गया, आपसे बागी या लापरवाह हो गया, या किसी और के इश्क और मोहब्बत में फंस गया, जो भी मसला हो, तो आपकी मोहब्बत में इतना दीवाना और पागल हो जाएगा कि वो अपने आप माँ बाप को भी रिश्ता भेजने के लिए तैयार करेगा, और घर में भी दिलेर होकर इंतहाई डटाई और बहादुरी के साथ सबको कहेगा कि मेरे साथ अगर यही रिश्ता हुआ तो ठीक है, वरना जो नाराज़ है मुझसे नाराज़ हो, मैं हर कीमत पे यही रिश्ता हासिल करूँगा। ये 5-6 महीनों की बात है। एक बेटी ने मुझे कॉल की, जबकि वो सब कुछ लुटवा चुकी थी जेली आमिलों से, जेली पीरों से। किसी ने उसको कहा ऊँट की कीमत दे दो, किसी ने कहा गाय की, किसी ने कहा 1 लाख रुपया भेजो, किसी ने 40,000। वो 40,000 वाले को बहुत सस्ता तरीन समझ रही थी। बारकैफ़ उससे मैंने कहा कि इस बंदे से तुम्हारी मुलाकात हुई है, इस बंदे को तूने करीब से देखा है? कहा कि नहीं। बात ऐसी हुई थी कि एक बंदा लाइव मोबाइल पे वीडियो बना करता था और लाइव पे आता था, तो लड़कियां उसको हीरो और इंतहाई खूबसूरती का शाहकार और शहंशाह समझ के बड़ा वैल्यू देती थी। सब लड़कियां उस पर मर मिटती थी, और उसके नीचे जो लोग लिंक भेजते हैं वो बहुत सारे कमेंट भेजते थे। कमेंट में कोई उसको भेजता था आई लव यू, कोई भेजता आई मिस यू, कोई कहता था आपकी शादी हुई है, ये कहता मेरी नहीं हुई। तो हर लड़की उसको ऑफ़र करती थी। तो इसी तरह उसने कहा, मैंने गपशप में कई दफ़ा उसको शादी के बारे में मशवरा भेजा कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते हो। चूँकि वो बंदा ऐसे शोशे छोड़ने वाला और ऐसे टाइम पासी वाला बंदा था, अपने आप को बहरी जहाज़ का पायलट बताकर लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना रहा था, लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। न उसके दिल में कोई किसी के साथ शादी का रिश्ते का इरादा था, और न उसको कोई रिश्ता चाहिए था। बस सिर्फ़ अपने लाइक बनाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपनी खूबसूरती का लोगों के ऊपर सिक्का जमाने के लिए ये सब गुलकारियाँ दिखा रहा था। बारकैफ़ वो हुस्न बरस्ती का दिलदादा था, उसको तो जज्बात से खेलने का सिर्फ गुर आता था और इसका कोई मकसद ही नहीं था। बिलाखिर हुआ यूँ, वो लड़की खुद कह रही है कि वो लड़कियों से तंग आकर इटली चला गया। जब इटली गया, मैंने तो उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। तो जब मैं उसको सीरियसपन दिखा रही हूँ, अपनी दीवानगी और अपनी मोहब्बत और अपना इश्क, हत्ता कि मैंने रो रो के उसको कहा कि ज़ालिमा, तूने मेरी इतनी जवानी बर्बाद क्यों की? तूने 12 साल का तवील अरसा मेरा इंतज़ार में क्यों खपाया, और मेरी राना खूबसूरत जवानी तूने तबाह क्यों की? मुझे इसका हिसाब दे। तो उसने एक बात कह दी, उसने कहा कि 32 लाख रुपया मेरा लगा है और 2-3 सालों से यहाँ पर मैं बेरोज़गार हूँ। 32 लाख रुपया अगर तू अदा कर सकती है तो मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ और फ़ौरन आपके साथ शादी भी करूँगा। क्या पता ये इस बात में हक़ बजानिब था, सच्चा था या नहीं, इससे मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ से इस बहन ने, इस बेटी ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई, वो यही कि उसने कहा कि ये मालूम करो मेरे साथ शादी करने में मुखलिस है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मैंने इसको बेशुमार दफ़ा 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, हत्ता के 15 लाख बेच चुकी हूँ, और मज़ीद 32 लाख भी अपना गाना और गोल्डन बेच के उसको बेच दूँगी। लेकिन मेरे साथ इसकी शादी हो तो सही, ऐसा ना हो कि जिस तरह गाना है, उसने एक गाना भी गाया, मुझे तो गाने नहीं आते, लेकिन इतना मुझे याद है कि उसने कहा मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। ऐसा ना हो। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो वाकई ऐसा ही था कि उसमें सीरियसपन नहीं था, लेकिन उसको अपना ज़मीर, अपनी सोच, फ़िक्र, नज़रिया मलामत कर रहा था कि मैं किसी के जज्बात से, किसी की ज़िंदगी से, किसी की कीमती मताए अज़ीज़ से खेल रहा हूँ। क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और इंसान के अंदर फितरतन सच से मोहब्बत है, झूठ से नफ़रत है। तो मैंने उसको कहा कि इस पे अगर मैं मेहनत करूं तो इंशाअल्लाह इस पे मेहनत रंग लाएगी, और इसके अंदर बादिल नाख्वास्ता गपशप में सीरियसपन आ जाएगा, और आपके हक़ में
محبت سے بمبار ہو کے دیوانہ عاشق اور پرستار بن جائے گا، حتیٰ کہ دلیری اس میں آ جائے گی اور رشتہ بھی بھیجے گا اور آپ کو حاصل بھی ہر قیمت پہ کرے گا، اور پیسوں کی ڈیمانڈ اور یہ فرمائشیں اور یہ فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ رب کریم نے میری دعا ایسی سنی کہ میں نے ایک تو اس کے لیے تویز کیا، دوسرا اس کو وظیفہ بتایا، اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ وظیفہ میں نے اس کو کہا بہنا آپ ٹوٹے دل کے ساتھ یہ یقین اور بھروسے کے ساتھ ہر نماز کے بعد 19 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ خود ہی آپ کو کال کرے گا۔ آپ اس کو کال من السماجت عاجزی انکساری یہ چھوڑ دیں۔ آپ اس وقت اس کو منتیں کرتے کہ آپ کی جوانی میں، حسن و جمال میں یا خوبصورتی میں کوئی کمی ہوتی، اللہ پاک نے اتنا خوبصورت آپ کو پیدا کیا ہے کہ مجھے تو آپ کی بات کرتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاؤں میں بھی نہیں، آپ کے گھٹنوں تک اس کا حسن نہیں پہنچ سکتا۔ انتخاب آپ کا غلط ہے، لیکن محبت ہوتی ہے، تم محبت سے مجبور ہو۔ جب میں تجھے دوسرا مشورہ دیتا ہوں تو بھی آخر رونے لگ جاتی ہے اور یہ باتیں آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی، تو اس لیے اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ تو اس نے کہا مفتی صاحب ایک دن ایسا آئے گا بھی صحیح کہ اس کا رشتہ مجھے آئے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز تمہیں یہ رشتہ نصیب ہوگا۔ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے، لیکن چانسز 99% ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ یہ وظیفہ جو پڑھتی رہی زیادہ سے زیادہ اس نے 25 دن پڑھا ہوگا، اور میں نے ادھر سے اس کے لیے ایک وظیفہ، یہی وظیفہ 111 دفعہ صبح 111 دفعہ شام شروع کر دیا، اور ایک محبت والا تویز۔ اللہ پاک نے وہ رشتہ اس کا کامیاب کر دیا، اور اب اس وقت ان کا نکاح بھی ہو چکا ہے، اور عنقریب ان کا بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، اس لیے آپ کو امانتاً یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے اور 4 نمبر آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، آپ رشتے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس بندے کو کسی اور لڑکی سے محبت ہے یا اور لڑکی سے رشتے کا ارادہ ہے، یا رشتہ ہو چکا ہے نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نکاح توڑنا حرام ہے، تو وہ رشتہ انشاءاللہ آپ کو ہی ملے گا، اور آپ ہی کے ساتھ دیوانہ اور پرستار ہو کر عاشق صادق بن کر رشتہ کرے گا، اور ہر قیمت پہ آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ والسلام۔